अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, अमित शाह जिंदाबाद, हमारे राहुल गांधी पे कैसे हो जाएंगे? ऐसे तो रोज ही होती रहती है, पर उनमें और इनमें अमित शाह में बहुत फर्क है। ये एक गंदे आदमी है जिसे बोलते ना सिर्फ लोगों के लिए। मंत्री हैं, क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में? मंत्री है तो वो हमारे बाबा साहब का अपमान करेंगे? क्यों अपमान करेंगे? हम तो नहीं करते, वो उन्होंने तो राहुल गांधी तो इनका अपमान नहीं कर रहे इस तरह से बाबा साहब का। आज जो तुम वकील बने हो, आज तुम जहाँ तुम वहाँ पर बैठे हो, ये बाबा साहब की सहन है। अपनी वो उनकी मजबूरी है ना, वो लोगों के अंदर दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बोला है, मजबूरी कहाँ है? कहाँ मजबूरी है? जब भी तो फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी जोड़ते हैं, उसके बाद तुम उनके लिए ये शब्द बोल रहे हो, तो इससे साफ पता लगता है कि तुम बाबा साहब से बहुत जलते हो। तो इसी बात की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती अमित शाह करते हैं, संविधान की मजाक लगातार भाजपा वाले करते हैं और राहुल गांधी जी को सजा मिलती है। यही तो देश का नया कानून बन गया है कि जो देशद्रोही है, जो गद्दार है, जो गुनहगार है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें और गलत करने की छूट दी जा रही है। परंतु कल की फुटेज उन्होंने आज तक नहीं दिखाई है, क्योंकि ये एक प्लान के तहत है कि जिससे जो इशू है उसको डाइवर्ट कर सके। वो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जिला पटपड़गंज कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है विरोध भी किया जा रहा है अमित शाह का विरोध किया जा रहा है और कांग्रेसी लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो। ये विरोध हो रहा है बाबा साहब के ऊपर बोले गए सदन में लेकर बयान को लेकर, जो कि बयान की एक वीडियो जिस पर अमित शाह ने कहा कि ये वीडियो मैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के वायरल किया है। इस तरह एक FIR भी हुई है राहुल गांधी के ऊपर कि भाई कुछ चोट करने पर, सांसदों को घायल करने पर भी इल्ज़ाम लगे हैं। तरह की यानी कि बातें चल रही हैं। मामला कोई भी संसद का क्लियर होकर नहीं आ रहा है, पर ये लोग देख रहे हैं आपके सब के बाबा साहब की तस्वीर लेकर और क्या कहते हैं तस्वीर लेकर सब लोग विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, जिस तरह की भाषा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोली, जिसने इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री ले करके जिसने भारत का पूरे संविधान बनाया है, उसके लिए इस तरह हम उसकी निंदा करते हैं। जो अमित शाह जी ने उनके बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला, हम उसकी निंदा करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आप लोग यहाँ खड़े होकर मांग कर रहे हैं? हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी मांग करेंगे, पूरे ज़िले में भी करेंगे, पूरे विधानसभा में भी करेंगे। अगर रोड पे जाना हो जाता, रोड पे भी हम जा करके हर तरह एक से ये मांग हम रखेंगे अपनी। बात और भी करते हैं। रशीद साहब जानना चाह रहा था कि आप लोग सब कांग्रेसी लोग हैं और एक ही मांग है, वो कल भी हो रही थी, सदन से लेकर रोड तक आप लोग विरोध कर रहे हैं, पर आपका जो मामला है वो उल्टा होता चला जा रहा है कि राहुल गांधी पे खुद मुकदमा उल्टा करवा दिया गया भाजपा की ओर से। देखिए जनाब, जो दिल की बात थी वो ज़बान पर आ गई अमित शाह साहब के। अब किस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे, राहुल जी को इस तरह से जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई ये है कि दलित विरोधी हैं और संविधान विरोधी RSS BJP का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है कि जहां संविधान को ख़त्म करने की इनकी मंशा है। आप लोग क्या करने आए हैं? यहाँ ज्ञापन देंगे? विरोध कर रहे हैं
और पूरे देश में विरोध हो रहा है और कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है और कांग्रेस इसको संविधान को नहीं बदलने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन कह रहा है संविधान बदला जा रहा है? सर और क्या है इसका मतलब? चुनाव से पहले संविधान बदलने की ये बना रखा है, लागू करेंगे नया। अब जो है सीधा सीधा अटैक बाबा साहब के ऊपर, सीधा सीधा अटैक, जो मनसा दिमाग में थी, दिल में थी, वो ज़बान पर आ गई। तो वो जो है ये बात जो आ रही है ना कि सीधा सीधा अटैक बाबा साहब का नाम लेकर किया गया है। अमित शाह की वो वीडियो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह उसको यानी कि इग्नोर करते हैं कि नहीं, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, कांग्रेस ने यानी कि तोड़ मरोड़ के मेरे बयान को पेश किया गया है। सदन के अंदर वो बयान जो बाबा साहब के ऊपर दिया अमित शाह ने कि अम्बेडकर करने का फैशन बन गया है। अगर इतनी बार नाम ईश्वर का लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। और दलित समुदाय, बहुजन समुदाय का ये कहना है कि बाबा साहब ही उनके भगवान हैं। अब यहाँ लड़ाई इस बात को लेकर भी शुरू हो चुकी है कि पक्ष और विपक्ष का बीच में भगवान अक्सर है कौन? क्या भाजपा के भगवानों को माना जाएगा या बहुजनों के भगवानों को माना जाएगा? ये बात भी करने के लिए मैं कुछ औरतों से, महिलाओं से भी बात कर लेता हूँ। आप लोग भी विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की, क्या कहा अमित शाह ने ऐसा जो आप विरोध कर रहे हैं? इसलिए करा क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का, कहा अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने बोला कि इतनी बार तुम बाबा साहब का नाम लेते हो, भगवान का नाम ले दो। अरे बाबा साहब हमारे भगवान के ही है, वो भी हमारे भगवान के रूप में उन्होंने हमें अधिकार दिया, महिला को अधिकार दिला। आज जो हम पहन रहे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सभी बाबा साहब की तो देन है। और तुम उनका अपमान करोगे तो हम नहीं सहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। अगर हम चाहेंगे जितने भी हमारी महिलाएं सब रोड पे आएंगी, चाहे हमें मरना कट जाए, चाहे मर जाएंगे, पर उनका हम अखबार बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम विधानसभा का मौका है, आप लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो पूरी तरह से। ये देखो राजनीतिक मुद्दा नहीं है इसके अंदर, ये एक जो माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के लिए बोला है। ये राजनीति वाली चीज़ें नहीं है जो हम राजनीति की बातें करें, ये सिर्फ हमारे समाज की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे बाबा साहब का जो अपमान करा है, इसके अंदर राजनीति बातें नहीं है। क्या वो हमारे जातिवाद सभी को एक जैसा मानते हैं? वो हिंदू मुस्लिम सभी उनके लिए एक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम बाबा साहब का बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे और हम चाहते इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं? बिल्कुल हम खड़े हुए, चाहे हमारे चाहे जे हम मरने के लिए तैयार है, पर बिल्कुल इनको हटना चाहिए। आपके राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई है? हमारे राहुल गांधी पे कैसे हो जाएंगे? ऐसे तो रोज ही होती रहती है, पर उनमें और इनमें अमित शाह में बहुत फर्क है। ये एक गंदे आदमी है जिसे बोलते ना सिर्फ लोगों के लिए। गृह मंत्री हैं, क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में? मंत्री है तो वो हमारे बाबा साहब का अपमान करेंगे? क्यों अपमान करेंगे? हम तो नहीं करते, वो उन्होंने तो, राहुल गांधी तो इनका अपमान नहीं कर रहे इस तरह से बाबा साहब का। आज जो तुम वकील बने हो, आज तुम जहाँ तुम वहाँ पर बैठे हो, ये बाबा साहब की सहन है। अपने ये है कि अमित शाह अगर जहाँ बैठे हैं सदन में, आज बाबा साहब की वजह से बैठे। हाँ बिल्कुल उनके, अभी तुम फॉर्मेलिटी के लिए तुम उनके हाथ भी जोड़ते हो, पैर भी जोड़ते हो, ये तुम्हारी मजबूरी है। क्यों? अमित शाह ने ये कहा है कि वो खुद बाबा साहब के फॉलोवर हैं। एक तस्वीर भी उन्होंने वायरल करके दिखाई है, वो गमछा का डाले हैं, उसमें बाबा साहब की तस्वीर लगी है। बाबा साहब के फॉलोवर बताते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो, मेरे महापुरुष हैं वो उनकी मजबूरी है ना, वो लोगों के अंदर दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बोला है, मजबूरी कहाँ है? कहाँ मजबूरी है? जब भी तो फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी जोड़ते हैं, उसके बाद तुम उनके लिए ये शब्द बोल रहे हो, तो इससे साफ पता लगता है कि तुम बाबा साहब से बहुत जलते हो। बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात करना कि भारत रत्न भाजपा ने दिया है, इनको ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस ने अपमान किया बाबा साहब का, बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं करा, उन्होंने तो अपमान नहीं करा। जब तो कांग्रेस के लोग सारे कार्यकर्ता हम खड़े हुए, किसने कह दिया हमने अपमान करा? उनका अपमान तो बीजेपी वालों ने करा, और ये अखबार हम सहेंगे नहीं। कांग्रेस वाले रोड पे कहीं भी आगे खड़े हो जाएंगे। इनके जिला अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर, ये भीड़ है। मैं थोड़ी और भी बात करूंगा इनसे, क्योंकि ये लोग नारे लगा रहे हैं, नारों के साथ साथ ये भी बातें कर रहे हैं कि ये लोग यानी कि हटेंगे नहीं जब तक के इस्तीफा नहीं होगा। आप क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं ज़ेबा खान। ज़ेबा खान जी, ज़ेबा खान जी, यहाँ भीड़ लग रही है, महिलाएं काफ़ी मौजूद हैं और मांग यही है कि अमित शाह इस्तीफा दें, पर बात ये आ रही है कि राहुल गांधी पर इस्तीफा हो गया है, तो फिर कैसे लड़ाई खत्म होगी? यही तो, इसी बात की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती अमित शाह करते हैं, संविधान की मजाक लगातार भाजपा वाले करते हैं और राहुल गांधी जी को सजा मिलती है। यही तो देश का नया कानून बन गया है कि जो देशद्रोही है, जो गद्दार है, जो गुनहगार है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें और गलत करने की छूट दी जा रही है, और जो हक के लिए और सच के लिए आवाज उठा रहा है उस पर कार्रवाई होती है। सर फोड़ दिया राहुल गांधी जी ने। किसने कहा संसद का सर? बड़ी पट्टी लगी, मैं फोटो दिखाता हूँ, इतना बड़ी पट्टी लगी पड़ी है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, भर्ती आईसीयू में है, बोल नहीं पा रहे हैं। लगी पड़ी है, लेकिन वो वीडियो तो दिखाइए जहाँ जिसमें राहुल जी ने सर फोड़ा है, वो तो देखे, वो दिखाइए ना। दो संसदों पर हमला कर दिया, किसी के बोल देने से हो गया? जो अपने पिता के कातिलों को, जो मीडिया पर दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने पिता के कातिलों को माफ कर देता है, इतना बड़ा दिल है, वो दूसरे पर हमला करेगा? ये भी नहीं देखते हो क्या? मैं
क्या दिखा रहे हैं? 2 सांसदों को मारा राहुल गांधी ने। टीवी और गोदी टीवी नहीं देखती हूँ, बीजेपी झूठी है ना। मैं मोदी टीवी और गोदी टीवी नहीं देखती हूँ। मैं सोशल मीडिया देखती हूँ और मुझे पता है कि देश में क्या चल रहा है और किस तरह सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। 2 सांसदों का सर फूट गया, आप उसे झूठ मान रहे हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ सांसदों का सर फूटा ठीक है, लेकिन वो वीडियो तो दिखाइए जहाँ पर राहुल जी ने सर फोड़ा है। आपको यकीन ही नहीं है वो अस्पताल में भर्ती हैं? मुझे अपने नेता के बारे में पता है ना। मैं चली हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल जी के साथ, मुझे पता है मेरे नेता कैसे हैं। किसी और से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी खुद कहना धक्का मुक्का तो हो जाता हम लोगों के साथ। अरे धक्का तो विपक्ष को दिया जा रहा था भाजपा के द्वारा। वो तो गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। ऐसे क्या सोचते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जती करके वो बच जाएंगे और हमें रोक लेंगे? सड़क से लेकर सदन तक हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक एक कांग्रेसी उतर के बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान ये नारे लग रहे हैं, लगातार बात यही है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर जैसे ही हम इस लड़ाई को दूसरे नजरिए से देखते हैं तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सांसदों को घायल दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, तो उसमें यही कहा जाएगा कि भाई हाँ, टीवी कितना बड़ा सच बोल रहा है और कांग्रेसी अभी भी पूरी तरह से यानी कि आईटी सेल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का वो विरोधी आंदोलन हल्का है। नारों की तो बात अलग है, नारे लगते रहेंगे, पर मैं अभी और भी दिखाऊंगा, बने रहें मेरे साथ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष पहुंच चुके हैं। सर, जानना ये चाह रहा था कि आप पटपड़गंज में इनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हम लोग जिस तरीके से कल उन्होंने सदन के अंदर जो एक वर्ताव अमित शाह जी का रहा था और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी आवाज़ पूरे देश में उठाई, उसके बाद उन्होंने उस आवाज़ को दबाने के लिए, जिससे मीडिया उसको हाइप ना दे, जो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया था, कल उन्होंने सदन के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी को किस तरीके से आपने देखा झूठे केस में फंसाया। हमने मांग की थी कि आप वो फुटेज निकाल के दिखाइए कि जिसमें वो कहते हैं कि राहुल जी धक्का मुक्की कर रहे हैं। हर चीज़ की वीडियो बनती है, जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जाते हैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाते हैं, परंतु कल की फुटेज उन्होंने आज तक नहीं दिखाई है, क्योंकि ये एक प्लान के तहत है कि जिससे जो इशू है उसको डाइवर्ट कर सकें वो। अब वो इशू क्या समझ रहे हैं आप? किसको इशू बनाते हैं? इशू ये है कि जो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया था, कांग्रेस पार्टी और पूरा अपोजिशन उस बात का विरोध कर रहा था कि किस तरीके से बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है, और उसी को इशू को दबाने के लिए उन्होंने कल ये राहुल गांधी जी को फंसाने की कोशिश की है। अदिति जी, जानना ये था कि जिस तरह से अमित शाह ने साफ कहा कि भाई चलिए, मैं खुद बाबा साहब का भक्त हूँ और मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है जो कि बाबा साहब को मानती है, और वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो उस पर क्या वो तो साफ कह रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं। अब इनकार का मतलब यही होता है? नहीं, कल वीडियो का नहीं है, कल डायरेक्ट लाइव देखिए आप। डायरेक्ट लाइव के अंदर आ रहा है, वीडियो नहीं है कि वीडियो फुटेज चला है, ये डायरेक्ट लाइव के अंदर आ रहा है। जिस भाषा का अधिक उपयोग जो है अमित शाह जी ने किया था, डायरेक्ट लाइव के अंदर है वो। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बाबा साहब के नियमों को मानती आई, और हम सब लोगों की वही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब के जो नियम थे उनको पालन किया, और संविधान का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति धर्मों को दिया है। कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे आप? ये जब तक करते रहेंगे जब तक अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होगा, या जैसे हमारा आगे का हाईकमान कहेगा हम सब लोग उस पर चलेंगे। अभी हमने जिले वाइज किया, हो सकता है कल को हमारा हाईकमान कहे कि हमें ब्लॉक वाइज करना है, तो हम उसको भी पूरे शिद्दत से करेंगे। संसद बंद हो चुकी है, तो क्या आप लोग अभी तक प्रदर्शन करते रहेंगे? अब आगे का प्लानिंग जो हमारी पार्टी की रणनीति रहेगी उसके तहत करेंगे। आज तो हमारा प्लान था, हमने हमारा पूरे दिल्ली के अंदर हर जिले के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है। सुनने में यही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार यानी कि हर जिले के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश की है कि किस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का यानी कि अपमान किया है। सारे कांग्रेसी यानी कि जुटे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितना फ़र्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। आप देखिएगा का पुतला भी यानी कि दहन कर रहे हैं। मैं यही दिखा रहा हूँ आपको, लगातार दिखाइएगा थोड़ा सा जरा। ये अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं, अमित शाह का पुतले में आग लगा दी गई है। आप देखिएगा अमित शाह के पुतले में कांग्रेस के लोगों ने आग लगाई है। 15 ब्लॉक का इलाका है ये, त्रिलोकपुरी का 15 ब्लॉक इलाका है ये, और यहाँ पर यानी कि आग जला दी गई है। उसके अंदर काफ़ी पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पुलिस की भी मौजूद है और पैरामिलिट्री के लोग भी मौजूद हैं। और इस तरह से यानी कि कांग्रेस के लोगों ने यानी कि अमित शाह का पुतला दहन किया है।
दुल्लुकपुरी में मयूर विहार और यानी कि पड़पड़गंज ज़िले के अंदर यानी कि कहा जाए कि जिला अध्यक्ष कमेटी की ओर से यानी कि ये आग लगाई है अमित शाह के पुतले में और कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज करते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।